नमस्कार। बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे वेदांता की। वेदांता अनिल अग्रवाल की मशहूर कंपनी है। दुनिया भर में उन्होंने अपने झंडे गाड़े, उसके बाद आके भारत में वापस अपना कारोबार शुरू किया और वो तमाम मेटल्स का बिजनेस, नेचुरल रिसोर्सेज का कारोबार, इसमें बड़ी दिग्गज कंपनी है। वेदांता ने आज ऐलान कर दिया है कि वो डीमर्जर करने जा रही है और बड़ा डीमर्जर करने जा रही है। इस बीच चर्चा हो रही थी कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमर्जर करेगी, क्या रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी बनेगी, और एक बिजनेस उनका अलग हुआ है, लेकिन बाकी अभी विचार अटकलें चल रही हैं बाजार में कि कौन कौन से कारोबार कब कब कैसे कैसे खुलेंगे। लेकिन वेदांता ने एक साथ एक मेगा डीमर्जर का ऐलान कर दिया है। वो अपने कारोबार को 5 अलग अलग वर्टिकल खड़े कर रहे हैं और इस वक्त जो कंपनी उनकी मौजूद है उसके अलावा 5 नई कंपनियां खड़ी हो जाएंगी और कुल मिला के 6 कंपनियां अब वेदांता की बाजार में लिस्ट होंगी। ये वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है इसको, और उनका इसके पीछे तर्क ये है कि हम जो अपने कारोबार को डीमर्ज करेंगे, यानी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग करेंगे, हमको ऐसी उम्मीद है कि इससे हर वर्टिकल में, हर कारोबार में तेज ग्रोथ की संभावना खुलेगी और साथ में वैल्यू अनलॉक होगी। क्योंकि जहां मोटे तौर पे यह पूरा कारोबार एक बड़े अम्ब्रेला के तौर पे देखें तो कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का कारोबार है, लेकिन इनमें से हर एक बिजनेस की अपनी बाजार है, अपनी डिमांड और सप्लाई सिचुएशन है, और साथ में उत्पादन बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अलग अलग तौर तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अपने पोटेंशियल है उसमें। ये अनिल अग्रवाल ने कहा बोर्ड मीटिंग के बाद अपने ऐलान में, और कंपनी ने जो कहा है उसके हिसाब से वो अब जो 6 कंपनियां उनकी होंगी, 6 सेपरेट लिस्टेड कंपनियां होंगी। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स, और जो कंपनी अभी मौजूद है यानी वो जो होल्डिंग कंपनी होगी वेदांता लिमिटेड। वेदांता ने ये भी बताया है कि ये जो डीमर्जर प्लान है ये बिल्कुल सीधा वर्टिकल स्प्लिट होगा, कोई इसमें पेंच नहीं है। हर शेयर के लिए, जो वेदांता का एक शेयर जिसके पास है उसको इन 5 कंपनियों का एक एक शेयर और मिल जाएगा, यानी अब उसके पास एक की जगह 6 शेयर हो जाएंगे। और इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस कारोबार में ये जो कुल मिला के देखेंगे, इनका कारोबार अभी इसमें एक पेंच और आने वाला है, लेकिन अभी जो सामने दिख रहा है इनका पूरा बिजनेस जिंक यानी जस्ता, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, निकेल, ऑयल एंड गैस के अलावा ट्रेडिशनल एक फेरस वर्टिकल भी है इनका, जिसमें आयरन ओर और स्टील का काम है, पावर है, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी है, और अब ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले ग्लास के प्रोडक्शन में भी जा रही है। तो ये नए कारोबार की तैयारी हो रही है। लेकिन अब जब ये डीमर्ज करेंगे, कंपनी का कहना है, उसके बाद हर इंडिपेंडेंट एंटिटी के पास, यानी हर नई कंपनी के पास ज़्यादा आज़ादी होगी कि वो अपनी संभावनाओं का विस्तार करे, अपनी जो क्षमताएं हैं उनके लिए, उनके रियलाइजेशन के लिए पूरा काम करे और अपनी असली कीमत बाजार में हासिल करे। क्योंकि हर एक को एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होगा, उनका अलग कैपिटल एलोकेशन होगा, यानी उनकी कमाई का खर्चे का हिसाब अलग होगा, और साथ में वो ग्रोथ की अपनी खास, अपने लिए नीश स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आज़ाद होंगे। इसके साथ जो अनिल अग्रवाल जी ने, माफ़ कीजिएगा, कहा है कि वेदांता के जो विचार हैं, वेदांता के जो सिद्धांत हैं, हर कंपनी उनके प्रति समर्पित रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनके विचारों से अलग हो जाएंगे, और हम अपनी प्लेनेट के प्रति समर्पित रहेंगे, कम्युनिटीज़ के प्रति समर्पित रहेंगे। यानी बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम पर्यावरण और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको ये नई कंपनियां भी निभाती रहेंगी, और हम भविष्य में बेहतर की तरफ, बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अब जो उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे कैसे कौन से ग्रुप को कौन चलाएगा, कंपनी को कौन चलाएगा, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आई है। इन्हीं की एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, उसने भी ऐलान किया है, उसने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन भेजी है कि उसके बोर्ड ने तय किया है कि वो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के विकल्पों पर विचार करेंगे ग्रोथ को अनलॉक करने के लिए। यहाँ क्या आइडिया है फिर कि ये जिंक, लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग के कारोबार को अलग एंटिटीज़ में बदलने पर विचार करेंगे। ये इनका विचार है। तो अब जो संभावना है वहाँ भी वही है कि वो कोशिश करेंगे कि इस कारोबार को अलग अलग करके, अब ये कह नहीं सकते हैं कि कल को क्या हिंदुस्तान जिंक से भी ऐसा ही ऐलान आ सकता है जैसा
वेदांता से आया है कि उसकी भी इतनी सब्सिडरी बन जाएंगी, इतनी ही बनेंगी, कुछ कम बनेंगी, उनमें से कोई क्या वेदांता की किसी सब्सिडरी के साथ आ सकती है। अब ये सब हिसाब भविष्य में आएगा। ये जो प्रस्ताव आया है इसकी मंजूरी होगी, इसके जो लीगल हर्डल्स हैं वो दूर होंगे, तमाम तरह के अप्रूवल सरकार से चाहिए होते हैं, शेयर होल्डर से चाहिए होते हैं। उसके बाद एक तारीख आएगी और उसके बाद तय होगा, ये इस डीमर्जर को मूर्त रूप दिया जाएगा कि जिसके पास एक शेयर थे उसके डीमैट खाते में 5 शेयर और पहुंच जाएंगे, वो 6 कंपनियों का मालिक एक साथ हो जाएगा। और ऐसे में आज की तारीख में खबर आने के साथ ही वेदांता का शेयर 7% उछला और 222.50 पे बंद हुआ BSE में, जो कि एक दिन का उछाल तो है, पिछले करीब 7 दिनों से लगातार शेयर गिर रहा था, वो गिरावट को भी तोड़ा और ये 2023 का उसका सबसे अच्छा दिन साबित हुआ है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंक भी करीब 6% उछला है और वो 317.50 पे जाके पहुंचा और उसके बाद जब वो बंद हुआ है तो 308.25 पे बंद हुआ है, उठा और उसके बाद गिर के बंद हुआ है। लेकिन अब एक सवाल और है जो शेयर होल्डर्स के दिमाग में होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वेदांता दरअसल बड़ी मशहूर है इस बात के लिए कि वो बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड देती रही है, तो वेदांता को बहुत से लोग सिर्फ डिविडेंड के लिए भी खरीदते हैं। अब लोगों को ये हिसाब लगाना होगा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास वो डिविडेंड का भंडार है, जहां से वो डिविडेंड की गंगा बहती है, और कौन सी कंपनियां हैं जिनसे शायद वैसा डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये वो लोग हिसाब लगाएंगे जिन्हें तय करना है कि अब 6 कंपनियों में से कौन सी कंपनी अपने पास रखनी है और किस कंपनी के शेयर निकाल देने हैं। ये सब होने में भी बहुत वक्त लगेगा और इसीलिए अगर आप इस तरह का विचार रखते हैं तो आपको बारीकी से अध्ययन शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी रिसर्च और भरोसेमंद एडवाइस काम आती है। बिजअड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।